कभी भी किसी जातक के आयु भाव को यदि हम देखते हैं तो आयु रेखा ए है जी। ये आयु रेखा है, इसी को हम पितृ रेखा भी कहते हैं। जी जी। अरे तुम लोग को कचौड़ी सब्जी नहीं ना खाना है, बैठो। आपको पहले हमने कहा जो कि इस प्रकार की रेखा, पीछे कहिए सब तरह हल्ला कम करे, ये हल्ला कम नहीं करो। ये पितृकारक योग है जी ये हमने आपको बताया है। जी पितृदोष का मतलब केवल विद्या से संबंधित नहीं, आयु से संबंधित नहीं, भूमि भवन से संबंधित नहीं। मेरा एक अपना मत है, जिस जातक के हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है उसको माता पिता में किसी एक का वियोग भी संभव है, ये निश्चित मानिए आप। क्योंकि मध्य मंगल की रेखा यदि राहु को स्पर्श करते हुए मंगल की ओर या सूर्य की ओर या शुक्र की ओर जाए, ऐसे जातक के जीवन में पितृ या माता वियोग भी होता है। यदि ये दोनों नहीं हैं तो माता पिता के आर्थिक भी एक पितृकारक दोष माना गया। जी। जातक के जीवन में यदि कुछ बनने की इच्छा हो और यदि वह आर्थिक अभाव में या पारिवारिक अभाव में उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता, यह भी एक पितृदोष कारक ग्रह माना गया है। फिर यदि माता पिता उस प्रकार के आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं तो ऐसे जातक अपने स्थान से बाहर भी जाते हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इस प्रकार की रेखा के जातक को बाल्यकाल के 7, 8 या 10वें साल से 23वें साल तक का शारीरिक कष्ट का योग भी आता है। स्वास्थ्य से संबंधित, व्यवस्था से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। लेकिन मंगल और राहु केवल विपरीत कार्य ही नहीं करता है, मंगल और राहु उत्थान कार्य को भी करता है, जिसको हम नेतृत्व भी कहते हैं। जिस जातक के हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है वह प्रारंभिक शिक्षा के समय, प्रारंभिक जीवन के समय उसको भले ही कष्ट हो, लेकिन आगे चल करके उनके जीवन में जैसे 16वें साल के बाद, 18 साल के बाद उसके जीवन में जरूर कोई ऐसे विद्वान, संत महात्मा या कोई गुणवान व्यक्ति का संगति होता है जिससे उसका बेड़ा पार होता है। राहु को हम लोग छाया कारक ग्रह मानते हैं, लेकिन नहीं, राहु हमारे उत्थान का कारक भी ग्रह माना गया। जिस जातक के हाथ में या जिस जातक के कुंडली में भी प्रायः 5म भाव, 9वां भाव, 8वां भाव या व्यय भाव में राहु हो, ऐसे जातक उन्नतिशील बहुत होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हमारे समाज में या हमारी व्यवस्था में प्रायः राहु को लोग गलत नजरिए से देखता है। राहु केवल क्या करता है, थोड़ा भय दिखलाता है। जैसे कोई प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जब रोड से चलता है तो उसको देख करके जनता जनार्दन कहती है आ रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए। इसीलिए मंगल और राहु अग्नि कारक योग माना गया है, माने उत्तेजक। मंगल भी उत्तेजक है और राहु भी थोड़ा उत्तेजक है। लेकिन जीवन के काल में यदि प्रारंभिक काल में कोई भी जातक संस्कृत का अध्ययन करता है तो शास्त्री तक या उत्तर मध्यमा या अन्य शिक्षा की ओर 12th अगर अपना समय से निकाल लिया तो मंगल राहु उसके दुर्योग को समाप्त भी करता है। इसलिए इस पितृकारक योग के द्वारा जातक उच्च शिखर पर भी जाता है। पूछिए क्यों? पिता का अभाव, माता का अभाव। माता का अभाव माने मस्तिष्क क्रिया। यदि मस्तिष्क क्रिया आप नियंत्रण में रखेंगे तो व्यक्ति को कोई छू नहीं सकता। पिता के अभाव को यदि आप ये मान करके चलें कि मेरे पिता जिस कार्य के लिए मुझे जन्म दिए, अगर वह मुझे सहयोग नहीं भी कर सके तो हम अपने विद्या और बुद्धि से आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब यह मंगल की रेखा राहु को क्रॉस कर दिया। यह मंगल की क्रिया आप देख लीजिए, मंगल और राहु व्यवधान भी करता है।
लेकिन सामाजिक तौर पर अरे मंगल की क्रिया और राहु की क्रिया व्यवधान तो करता है, लेकिन उस कार्य के व्यवधान में भी यदि छात्र अपने संतुलन को बना के रखे, यही राहु आगे की ओर जाता है। वह कहाँ जाता था? हृदय भाव की ओर जा रहा है, आत्मकारक भाव। वो आत्मकारक भाव कौन है? सूर्य। ये देखिए, सूर्य, मंगल और शुक्र। यह देखिए, यह तीन वस्तु को देखता है। अब आगे वह नेतृत्व करेगा। सूर्य भी नेतृत्व करता है, मंगल भी नेतृत्व करता है और शुक्र भी नेतृत्व करता है। तो मंगल और राहु यह दोनों के अल्प समय में यदि आपने अपने विचार, स्थान की क्रिया, कार्य की क्रिया और मन की क्रिया, ये बिगड़ता किससे है? चक्षु और कान के द्वारा। इन तीनों क्रियाओं को यदि आपने अपने हृदय में समेटा, तो यही मंगल राहु पिता के कष्ट को दरकिनार किया, राहु के कष्ट को दरकिनार किया मस्तिष्क के, और आगे बढ़ गया मंगल शुक्र की ओर। यह व्यक्ति अब आपके जीवन में उत्थान करेगा। अब आइए, रे कितना करे, बात नहीं सुनते यार, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। अब आप देखिए, इस स्थान की क्रिया यदि यहाँ पर जाती है, इसी स्थान से ऊपर एक क्रिया जाती विद्या रेखा। जी प्रायः मैंने लिखाया है। जी। ये रेखा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अपने जीवन में। अब ये क्रिया यदि सूर्य शुक्र मंगल प्रभाव को ये देखता है, तो जातक परम विद्वान, ऐश्वर्यवान, स्वरूपवान, अनेक कार्यों में कार्य करने वाला यह सूर्य है। सूर्य और मंगल आपस में मित्रता भी रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। सूर्य और मंगल आपस में मित्रता भी रखते हैं, लेकिन प्रायः जातक के जीवन में हाई स्कूल और इंटर के मध्य में यदि अपने मन पर आप काबू नहीं करेंगे, हिंसात्मक होंगे, कभी कभी कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत तेज होता है, लेकिन छात्र संघ का चुनाव हो, गलत मित्र की संगति हो, तो मंगल शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यवधान करता है। क्यों करता है ये देखिए। उस सबको कौन थोड़ा शांति से रहे, थोड़ा रे 5 मिनट तुम लोग मौन रहो, तुम लोग हम पैर पकड़ लेंगे अभी। शुक्र कारक सुख कारक है। इनको कहो ये चीज मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, जरा 2 मिनट के लिए थोड़ा शांत हो जाए लोग। नहीं, उसका मोबाइल किसका चल रहा है? रे बेटा हटता रे मोबाइल, विद्यालय छोड़ के जाओ तुम। शुक्र दुनिया का सबसे बड़ा सुख कारक है, लेकिन संगति में महत्वपूर्ण योगदान शुक्र करता है, ये समझ जाइए आप। सूर्य और शुक्र एक दूसरे के एक पर्याय तो है। सूर्य और शुक्र दोनों ही नेतृत्व करता है। शुक्र आपके शरीर के 70% अंगों का निर्धारण करता है। आप वाणी बोलते हो, अंदर के खाना खाते हो, वस्त्र पहनते हो, या जो भी कुछ विचार प्रकट करते हो, शुक्र कारक है। आप जो विद्या पढ़ते हैं, पुस्तक कारक है, वाचनालय कारक है, या जो कुछ भी आप कारक है, इसमें कारक में हमारा शुक्र है। जब हम 15 साल के ऊपर जब चलते हैं, तो शुक्र अपना तेज दिखलाना प्रारंभ करता है। वह तेज मानसिक विकार भी हो सकता है। इस उम्र में प्रायः लोगों को दोस्ती करने का बहुत मन करता है, या दिखलाने का मन बहुत करता है, तो मंगल उसको क्या करता है? उत्तेजक दे करके उसको श्री वृद्धि करता है। इसलिए शुक्र और मंगल जब भी एक साथ रहेंगे, खंडन कार्य भी होता है। ऐसा आप लोग पढ़ चुके होंगे। लेकिन सूर्य फिर भी वैधानिक चेतावनी देता है, जो आपको मंगल जो उत्तेजना दे रहा है। जैसे आप क्लास में जाते हैं, पढ़ते समय तो एक दिखलाने की चेष्टा होती है, मैं इतने बड़े घर का हूँ, मेरे पास इतने बड़े साधन है, मेरे पास ये, तो उससे क्या होता है, जो कारक ग्रह में कहीं ना कहीं शुक्र जो है मंगल को प्रेरणा करता है, तुम इस ओर अग्रसर करो, तो मंगल नेतृत्व करता है उसका। जब शुक्र मंगल नेतृत्व करता है, तो सूर्य उस समय कुछ देर के लिए मौन होता है। अब आप अपना खंडन योग करा लीजिए। उसी में 12th में या अन्य जो भी विषय में आप पढ़ते हो, आपको विघ्न आएगा। विघ्न क्यों आएगा ये भी देखिए, क्योंकि राहु फिर भी देख रहा है। राहु अपनी प्रक्रिया छोड़ा नहीं है।
मंगल को आगे देख के राहु भी देखा है, तो ये शुक्र को भी देख रहा है और मंगल को भी देख रहा है और सूर्य को भी देख रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्रह बंधन दोष। ग्रह बंधन दोष जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो शुक्र को यदि अटैक करेगा तो कहीं न कहीं क्रिया में व्यवधान आएगा। अब आप समझ जाइए, मंगल को व्यवधान करेगा तो क्रोध आएगा, सूर्य को करेगा तो आत्मकारक चिंतन भाव कमजोर होगा। इसलिए इस विषयों का आज विस्तार पूर्वक हमने आपको बतलाया है। कल हम फिर आगे आनंद लेंगे। आज थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है। इतना ही। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ।